अगर आपने आईपीएल खत्म होने के बाद अभी तक आईपीएल में चल रही किसी भी खबर पे ध्यान नहीं दिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम हैं आपके लिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। इस वीडियो में आरसीबी के साथ साथ सभी टीम्स में जो भी बातें चल रही है ट्रेड को लेके, जो कोचेज़ में बदलाव हो रहे हैं, जो लग रहा है कि थोड़ी फाइट भी हो सकती है टीम्स के अंदर, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। अपनी ओपिनियन में रखूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट में रखें। अगर इस वीडियो की शुरुआत करूं तो कैसे हो सकता है कि आरसीबी से वो शुरुआत ना हो। ट्रेड को लेके अगर बात करें तो आरसीबी इतनी एक्टिव ट्रेड विंडो में नहीं नज़र आ रही है। आरसीबी को लग रहा है कि उनके पास जो बेस मौजूद है प्लेयर्स का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि आरसीबी मेजर चेंजेस करने वाला है, ट्रेड करने वाला है, तो इसकी उम्मीद आप कम ही रखिएगा। पिछले साल की स्क्वाड में हो सकता है आपको एक आधे एडिशन इधर उधर देखने को मिल जाए, लेकिन मेजोरिटी आपकी स्क्वाड आरसीबी रिटेन करने वाला है और उसी कोर के साथ में आरसीबी अगले सीजन जाएगा। अब एक और खबर मैं अगर आरसीबी की आपको दूं तो उसको इस तरीके से मैं कहूँगा कि शायद से फैंस के लिए बेस्ट खबर ये हो सकती है 2026 में जाते हुए, कि एबी डिविलियर्स ने अपने आप को ऑफर कर दिया है कि आरसीबी अगर चाहे तो मुझे कोच रख सकती है। एक थोड़े दिन पहले इंटरव्यू दिया था एबी डिविलियर्स ने आईएएनएस को, उसमें उन्होंने कहा था कि वो आरसीबी के लिए हमेशा से अवेलेबल हैं, किसी भी रोल में अगर आरसीबी उनको चाहे तो रख सकती है। फुल टाइम के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे पूरे साल के लिए, जिस तरीके से हेड कोच और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को अवेलेबल रहना पड़ता है, लेकिन मेंटोर, एक बैटिंग कोच एंड कंसल्टेंट कोच, इस तरीके से अगर आरसीबी रखना चाहें तो डेफिनेटली वो अवेलेबल हैं। अब आरसीबी के पाले में बॉल उन्होंने डाल दिए कि वो तो अवेलेबल हैं। अब आरसीबी की तरफ से अगर कोई इन्विटेशन जाएगा तब वो उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से तो एक्सेप्ट करेंगे ही। उसी के बाद में 2-3 दिन पहले एक और इंटरव्यू आउट हुआ उनका, बियर्ड बिफोर क्रिकेट इस तरीके का एक पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि आरसीबी के साथ में हमेशा रहूंगा। और ये उस तरीके के खिलाड़ी नहीं है एबी डिविलियर्स। जब हमने देखा है कि कुछ एक्स क्रिकेटर्स जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में एक ही टीम की बहुत बढ़ाई करते हैं जिससे वो खेले हुए होते हैं, जिससे कि सोशल मीडिया फॉलोइंग इंटरेक्शन उनको मिलता रहा। और आप सब जानते हैं कि मैं किस क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन डिविलियर्स जेन्युइनली आरसीबी के लिए केयर करते हैं और उनकी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि आरसीबी अगर चाहे तो किसी भी कैपेसिटी में एविडियर्स को ला सकता है, लेकिन किस कैपेसिटी में लाएंगे? बैटिंग कोच आपके पास में ऑलरेडी है, मेंटोर आपके डीके हैं ही, बैटिंग कोच भी डीके ही हैं आपके, तो किस तरीके से आगे जाते हुए आरसीबी इंक्लूड करे एबी डिविलियर्स को? तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट देखूंगा। और अगले अगर हम अपडेट पे जाएं तो सबसे बड़ी खबर जो इस ट्रेड विंडो की अभी तक है, संजू सैमसन ट्रेड। संजू सैमसन ट्रेड ने तबाही मचा दी थी, और पहले हम सोचते थे कि भाई ये फेक खबर है, लेकिन जब से हार्दिक पांड्या वाली ट्रेड की न्यूज़ ठीक हुई है तब से हमको लगता है नहीं भाई, हर किसी खबर को हम ये नहीं बता सकते भाई ये तो बेवकूफ़ वाली खबर है, इसलिए हम अक्सर हर खबर को कवर करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा इस चैनल पे। तो संजू सैमसन की जो ट्रेड है अभी सीएसके के लिए जो साथ बात चल रही थी वो कोलैप्स होती दिख रही है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स नहीं चाहता कि संजू को वो रिलीज़ कर दें। वो चाह रहे थे कि बदले में एक ऐसा खिलाड़ी उनको मिले जिसमें ऋतुराज, शिवम दुबे या फिर जडेजा शामिल हो, लेकिन सीएसके इन तीनों में से किसी एक भी प्लेयर को छोड़ना नहीं चाहता, और बदले में वो चाहते हैं कि आप 18 करोड़ ले लीजिए, संजू हमको दे दीजिए। तो आरआर ये नहीं चाहता है। अब ये सब बातें शुरू कब से हुई? एक इनकी मीटिंग हुई थी सीजन रिव्यू के लिए लंदन में, जहाँ पे मनोज बदाले, इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ और सारे लोग मिले थे। तो उसमें ये बात चली जहाँ 3 गुट सामने आए, कि एक गुट चाहता है कि आगे जाते हुए संजू ही उनके कैप्टन रहें और आगे लीड करें, दूसरा गुट चाहता है कि यशस्वी जायसवाल उनको लीड करें, और तीसरा चाहता है कि रियान पराग। और ये सब देखते हुए शायद से कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को कुछ समझ में नहीं आया होगा। उसी मीटिंग में राहुल द्रविड़ को ऑफर किया गया कि आप एक ब्रॉडर रोल देखिए, कि मतलब सिर्फ आप राजस्थान रॉयल्स नहीं, हमारा जो ग्लोबल जो फ्रेंचाइज है, जो हमने अलग अलग जगह फ्रेंचाइज खरीदी हुई है, वहाँ पे आपका कोई रोल हो सकता है। तो राहुल द्रविड़ ने कहा जी नहीं, मैं उसको डिक्लाइन करता हूँ, और राजस्थान रॉयल्स की अगर आपको कोचिंग किसी और को देनी है तो दे सकते हैं, मैं इस कोच पद से भी हट रहा हूँ। तो दो अपडेट है कि संजू सैमसन की ट्रेड इस समय सीएसके के साथ कोलैप्स होती नज़र आ रही है। बाकी टीम्स भी इंटरेस्टेड है, लेकिन राजस्थान को बदले में कोई प्लेयर चाहिए होगा, जो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई और टीम उनको दे सकती है। द्रविड़ चले गए हैं, द्रविड़ की जगह कौन हो सकता है उनका पॉसिबल कोच? मुझे लगता है संगाकारा हो सकते हैं। इससे पहले भी संगाकारा थे, उसके बाद में उनको एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पोस्ट दे दिया गया था, लेकिन अभी वापस वो कोचिंग में राजस्थान की दिख सकते हैं। ऋतुराज, धोनी और बाकी जो सीएसके के ऑफिशियल्स हैं, इनकी मीटिंग चेन्नई में हुई है। चेन्नई में इनकी 27 तारीख को एक एजीएम भी है। एन श्रीनिवासन वापस से चेन्नई के सेटअप में आ चुके हैं। जी हाँ, एन श्रीनिवासन अगर आप नहीं जानते हैं तो काफ़ी बड़े नाम है क्रिकेट के अंदर, और इन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। जैसे कि अश्विन ने कहा था कि आप मुझे क्लैरिटी दें कि मैं अगले सीज़न में आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो अश्विन को उन्होंने कोई ऐसी खास क्लैरिटी नहीं दी। उनको कहा कि आप हमारे
स्क्वाड में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहेंगे अगले साल, तो फिर अश्विन ने इधर उधर बात करी होगी दूसरी फ्रेंचाइज से, फिर उन्होंने कैलकुलेट करके ये डिसीजन ले लिया कि रिटायर होना इस समय ठीक है। और अब अश्विन हो चुके हैं रिटायर, वो खेलेंगे बाकी लीग्स। और खबर ये आ रही है कि बीबीएल में जो इसी साल के एंड में शुरू होने वाली है, हो सकता है अश्विन आपको उसमें नज़र आए। और वो कुछ इस तरीके के पोजीशन चाहते हैं जहाँ वो प्लेयर तो रहें टीम के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा कोचिंग रोल भी उनको मिले। उन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे की बात करिए तो SA20, BBL, द 100 और CPL और भी जो बाकी लीग्स होती हैं जहाँ पे ठीक ठाक एक्सपोजर मिलता है, और एज अ कोच भी अगर काम करने का मौका मिले तो अश्विन आपको उस लीग्स में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद में अगली अगर फ्रेंचाइज की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स, जहाँ पे ये बात चल रही है कि अक्षर पटेल जो उनके कप्तान थे, दिल्ली कैपिटल्स चाहती है कि आगे जाते हुए अक्षर पटेल उनकी टीम में तो रहें लेकिन एज अ कैप्टन नहीं। अब इसके मैं दो कारण देखता हूँ। एक तो ये कि अक्षर पटेल की एज अ कैप्टन शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, 4 में से 4 मैचेस जीता था, लेकिन दिल्ली फिर लास्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो हो सकता है परफॉर्मेंस बेसिस पे उनको लगता हो कि अक्षर से ज़्यादा कोई और प्लेयर डिलीवर कर सकता है। दूसरी बात ये एक खबर आई थी, KL राहुल को अप्रोच किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स वहाँ पे ऐसा क्या दे सकते हैं जो अभी दिल्ली में नहीं मिल रहा राहुल को, वो है कप्तानी। अगर राहुल की सच्ची में कप्तानी एम्बिशन है और उनको लगता है कि कप्तानी करके मैं अपना करियर और अच्छे से बेटर आगे लेके जा सकता हूँ, तो दिल्ली कह रहा होगा कि आपको कोलकाता जाने की क्या ज़रूरत है, हम आपको कप्तानी दे रहे। तो ये एक कारण हो सकता है जो मेरा दिमाग जहाँ तक जाता है कि क्यों अक्सर से कप्तानी लेके KL राहुल को दिया जाए। और अक्सर की मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा कैप्टनसी एम्बिशन होगी भी नहीं, लेकिन हालांकि आप किसी एक प्लेयर से ठीक ठाक सीजन कप्तानी करने के बाद अगर ऐसे कप्तानी ले लो तो डिसरिस्पेक्ट ही होती है मेरे ख्याल से। तो मतलब मैं कुछ और वर्ड नहीं दे सकता इस चीज़ को कि उस बंदे ने सब कुछ दे दिया आपको, आपके साथ रिटेन भी हुआ, लेकिन आप बदले में एक सीज़न कप्तानी दे के उससे ले रहे हो, तो मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। लेकिन अगर टीम को ठीक लगता है, प्लेयर को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कौन होते हैं कहने वाले। हमने KKR की बात करी ही, तो KKR में चंद्रकांत पंडित, भरत अरुण, ये जो इनका कोचिंग स्टाफ थे उनसे ये अलग हो चुके हैं। और बात करूं कि कौन पॉसिबल कोच हो सकता है, तो सबसे बड़ा नाम ऑयन मॉर्गन जो है आगे आए थे, लेकिन ये तब की खबर है जब राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के साथ ही थे। तो चंद्रकांत पंडित अभी मार्केट में है, काफ़ी बेहतरीन कोच है डोमेस्टिक लेवल पे। आप बात करें राहुल द्रविड़, फॉर्मर इंडिया कोच, अंडर 19 कोच, ये भी मार्केट में है। राजस्थान और KKR दोनों को अभी कोचेस की ज़रूरत है, तो देखते हैं किस तरफ ये जो नाव है वो करवट लेती है। वहीं पे भरत अरुण जिन्होंने KKR छोड़ी थी, वो अब जा चुके हैं LSG। और किसकी जगह पे गए हैं, LSG के साथ थे मेंटोर जहीर खान। ये खबरें आ रही है कि जहीर खान और LSG का जो कॉम्बिनेशन था वो अब अलग हो चुका है। तो मतलब आप देखिए कैसा डोमिनो इफेक्ट है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसी ही चीज़ें इस पूरे IPL में चलती जा रही है। और IPL जो शुरुआत हुई थी, जिसकी जो 6 हफ्ते का एक टूर्नामेंट था, अब वो साल भर चलता है। ख़त्म भले ही वो 2.5 से 3 महीने में हो जाता हो, लेकिन अगर आप देखेंगे बातें, जो ट्रेड्स, जो कोचिज़ का इधर उधर होना, प्लेयर्स की बातें आना, रिटायरमेंट होना, मतलब साल भर के लिए होने वाला है। ये तो पहले हमने कब सुना था अलग से कि बंदा IPL का अलग रिटायरमेंट ले रहा है, और वो भी खबर हो जाती थी। अश्विन जैसा लेजेंड अगर किसी भी तरह का कोई भी क्रिकेट डिसीजन लेगा तो वो खबर बनेगी, लेकिन IPL से अलग रिटायरमेंट लेना, ये सब चीज़ें जो हम है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और IPL जो है इसमें विनर है। आप देखिए कि कैसे IPL आज की तारीख में लाइमलाइट ले जाता है। जब एशिया कप शुरू होने वाला था, लेकिन सबकी नज़रें ये हैं कि ट्रेड जो है वो कौन से प्लेयर का होने वाला है। डेल स्टेन की खबर आई थी, वो KKR के बॉलिंग कोच हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा रिलायबल सोर्स से खबर है नहीं, तो इस पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे नहीं। बाकी LSG की हमने बात करी कि जहीर चले गए। जस्टिन लैंगर जो है अभी तक लग रहा है कि रुक जाएंगे। GT से कोई ऐसी खास खबर है नहीं, और ना ही ऐसी कोई खास खबर है पंजाब से। SRH से भी कोई ज़्यादा खबर आ नहीं रही। बीच में आई थी कि शायद से वो नीतीश कुमार रेड्डी को रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने स्टेटमेंट निकाला कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद में क्लासे की भी खबर आ रही है, लेकिन मुझे वो उतनी रिलायबल लगती नहीं कि क्लासे को अभी एक सीज़न बाद जाने देगी SRH, जहाँ पे उनको 23 करोड़ में रिटेन किया है। तो ये कुछ खबरें हैं जो सभी टीम्स को कवर करते हुए ये वीडियो मैंने सोचा ज़रूरी हो गई है। और कुछ छूट गई हो खबर, जो डेफिनेटली छूटी होगी एक दो, तो मैंने इसमें कोशिश करा है उन्हीं खबर को लूँ जो बहुत ही रिलायबल सोर्स चाहिए, या टीम्स ने खुद उस चीज़ का कंफर्मेशन दिया है। तो आप ज़रूर बताएं कि कौन सी खबर छूट गई, और उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, RCB से रिलेटेड हो या नहीं हो, तो उसको भी हम कवर करेंगे। और कोशिश करेंगे कि सभी टीम्स की अलग अलग बात करें। जब रिटेंशन और रिलीज़ की बातें थोड़ी तेज़ होगी तब सभी टीम पे अलग अलग बात भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।